आपका बॉयफ्रेंड आपको परेशान कर रहा है, आपकी गर्लफ्रेंड आपको परेशान कर रही है, आपका पति आपको मार पीट रहा है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही है जिस वजह से आपके मेंटल लेवल पे प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी आप कहते हो कि मैं आज़ाद भारत का नागरिक हूँ। हे ऑल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नहीं, आज वेडनेसडे नहीं है, आज ट्यूसडे है और आज एक दिन पहले वीडियो आ रही है। उसका कारण ये है कि आज है इंडिपेंडेंस डे, जो आप सब जानते हो, और आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये मैं कहना ज़रूर चाहता हूँ मगर कह नहीं पा रहा हूँ। उसकी काफ़ी वजह है जो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल कि क्या आप सब इंडिपेंडेंट हो? आपको लगता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, बट क्या आप सच में इंडिपेंडेंट हो? सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडिपेंडेंस क्या होता है। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आज़ादी। हम किसी के बंधन में होते हैं, उस बंधन से जब हमें छुटकारा मिल जाता है, किसी पिंजरे से जब हम आज़ाद हो जाते हैं, उसे हम इंडिपेंडेंस कहते हैं, यानी उसे हम आज़ादी कहते हैं, जो हमें मिल चुकी थी इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आज क्या हम इंडिपेंडेंट है? एक्चुअल में इंडिपेंडेंस की अहमियत क्या है? क्या आप सच में इंडिपेंडेंट हो? हमने ये तो समझ लिया कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, यानी आज़ादी का मतलब क्या होता है। हमने मोटे मोटे लेवल पे उसका मीनिंग समझा कि आज़ादी का मतलब है आज़ाद हो जाना, इंडिपेंडेंस का मतलब है आज़ाद हो जाना। हम आज़ाद है। एक जब शेर को आप पिंजरे के अंदर बंद करके रखते हो तो शेर अपने आप को आज़ाद नहीं मानता, वो अपने आप को किसी केज के अंदर कैद पाता है। आज से करीब 75-76 ईयर्स एगो हमको इंडिपेंडेंस मिला था। हमें किससे आज़ादी मिली थी? हमें ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली थी। ये तो हम सब जानते हैं कि हम ब्रिटिशर्स से आज़ाद हो चुके थे और आज ही के दिन हमने अपना तिरंगा लहराया था। बिकॉज वी ऑल आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिस वेरी डे। ये हम मान के चलते हैं, ऐसा हम समझते हैं। बट क्या सच में आप इंडिपेंडेंट हो? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। जो भी चीज़ें आप अपनी बॉडी के थ्रू करते हो, क्या वहां पर आपको आज़ादी है? सबसे पहले समझते हैं कि फिजिकल लेवल का इंडिपेंडेंस क्या होता है। जो आप अपनी बॉडी के थ्रू कर रहे हो, दैट इज व्हाट द फिजिकल इंडिपेंडेंस। क्या इंडिया के अंदर जो 150 करोड़ की आबादी है, आज की तारीख में हम वर्ल्ड की हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में आते हैं, तो क्या हम सब लोग यानी 150 करोड़ लोग क्या आज की तारीख में आज़ाद है? इन सारी सवालों का खुलासा यहाँ पे हम करने वाले। सबसे पहले समझते हैं माल नरिशमेंट के बारे में। हमारी कंट्री के अंदर 33 लाख बच्चे जो है आज की तारीख में वो माल नरिश है। क्या वो बच्चे आज़ाद है? आप देख लेना, आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी दिख रहा होगा आपको एक डेटा है। वो डेटा बता रहा है कि 33 लाख पीपल आज की तारीख में माल नरिश थे। तो क्या वो लोग आज़ाद है? किस तरह से? देखो, आप खुद सोचो, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स आपको क्या बताते हैं? राइट टू लाइफ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम एक्सेट्रा। ये सारे राइट्स आपको दिए गए। तो क्या हमारी गवर्नमेंट, जब हम सब आज़ाद हो चुके हैं, तो ये 33 लाख बच्चे आज की तारीख में मालनरिश क्यों है? आप खुद सोचो, इसका जवाब आप खुद ढूंढो। ये जो डेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी दिख रहा है, ये बता रहा है कि 33 लाख बच्चे आज की तारीख में क्या है? माल नरिश है। तो क्या इनको राइट टू लाइफ नहीं है क्या? राइट टू लाइफ के अंदर आता है राइट टू हेल्थ, राइट टू फूड एक्सेट्रा। तो जब राइट टू हेल्थ आपके पास है, जो आपको फंडामेंटल राइट्स देते हैं, तो फिर आप माल नरिश क्यों हो? ये सवाल आपको खुद देखना है और फिर डिसाइड करना है ये 33 लाख बच्चे जो माल नरिश की कैटेगरी में आ रहे हैं, क्या ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है? दूसरी अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो दूसरा है ऑर्फनेज का डेटा। अगर आप ऑर्फनेज के डेटा को उठा के देखो तो लगभग 30 मिलियन बच्चे आज की तारीख में ऑर्फनेज की कैटेगरी में आते हैं इंडिया के अंदर। आप खुद सोच के देखो, 30 मिलियन कितना बड़ा आंकड़ा है ये। और ये सारे बच्चे ऑर्फनेज है, अनाथ है, इनके आगे पीछे कोई नहीं है। तो क्या ये बच्चे भी इंडिपेंडेंट है? क्या इनके पास भी सारी सुविधा है जो आपके पास है, मेरे पास है, हम सबके पास है? तो क्या ये 30 मिलियन बच्चे इंडिपेंडेंट है? पूछ के देखो अपने आप से ये सवाल। पॉवर्टी लेवल की अगर मैं बात करूं तो आप खुद सोचो, 15% यानी जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से 15% ऑफ अवर पीपल्स या फिर पॉपुलेशन आर अंडर द लेवल ऑफ पॉवर्टी। ये सारे लोग पॉवर्टी लेवल के नीचे आते हैं। आपकी स्क्रीन पे अगेन एक डेटा दिख रहा है, उसमें आप देख लेना, 15% लोग आज की तारीख में पॉवर्टी में आते हैं। तो लगभग कितने लोग हैं? ये 20-25 करोड़ लोग आज की तारीख में क्या है? पॉवर्टी की लेवल पे आते हैं। यानी वो सारे गरीब लोग हैं। गरीब इन द सेंस क्या? गरीब वो होता है जिसकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो इन लोगों की बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो क्या ये भी आज़ाद है? पूछ के देखो अगेन अपने आप से सवाल। लिटरेसी रेट की बात करूं, लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि आप कितना एजुकेशन आपने लिया है। तो पूरी इंडिया की अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो 75% लोग हैं जिनके पास पूरा एजुकेशन है, यानी वो बेसिक एजुकेशन उन्होंने रखा है। बाकी लोगों के पास एजुकेशन नहीं है। तो क्या प्रॉब्लम है कि इन लोगों तक एजुकेशन नहीं पहुंच रहा है? अभी आप कहोगे सर गवर्नमेंट की यहाँ पे कोई गलती है नहीं, बच्चे खुद पढ़ना नहीं चाहते। अरे भैया, क्या है ऐसा तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम में कि बच्चे नहीं पढ़ना चाहते? ये भी आपकी जिम्मेदारी है। आपके यानी सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, हम सबकी जिम्मेदारी। हमारा एजुकेशन इन्वायरमेंट ऐसा क्यों है कि जो 25% लोग हैं वो आज की तारीख में इलिटरेट है, वो नहीं पढ़ना चाह रहे? ये आपको ढूंढना है, मुझे ढूंढना है, हम सबको ढूंढना है। क्या ये 25% लोग जो इलिटरेट है, क्या ये आज़ाद है? अगेन पूछ के देखो अपने आप से।
ये सारी कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमने यहाँ पर देखी कि हम इन सारी जगहों पर लैक कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू इंडिपेंडेंस। यहाँ पे ये सारी जगहों पर हमें इंडिपेंडेंस कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है, फिर भी हम कहते रहते हैं कि हम आजाद हैं, हम आजाद भारत के नागरिक हैं। किस तरह से आप कह सकते हो कि हम आजाद हैं? इतनी सारी परेशानियां जब है, इतनी सारी दिक्कतें जब है, तो हाउ कैन यू से दैट यू आर इंडिपेंडेंट? ये सवाल पूछो अपने आप से, क्या आप सच में इंडिपेंडेंट हो? और एक सबसे बड़ी चीज के ऊपर मैं अभी आने वाला हूँ, वो ये है कि आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के गुलाम हो चुके हो। क्या आप आज़ाद हो? आप खुद सोचो। मोबाइल फ़ोन के गुलाम, या फिर किसी भी पर्टिकुलर सेलिब्रिटी के गुलाम, किसी भी इंसान के गुलाम, किसी भी चीज़ के गुलाम हो चुकी हो। किसी को BTS पसंद है, किसी को ये पसंद है, किसी को वो पसंद है, पता नहीं क्या क्या पसंद है। इन सारी चीज़ों के पीछे जब आप भाग रहे हो, तो ये लोगों ने, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स ने आपको अपना गुलाम बना के रखा है। हर कोई सुबह से लेकर रात तक आप देखते रहो, हर कोई किसी ना किसी इंसान को फॉलो कर रहा है। आप उन इंसानों के गुलाम क्यों बन रहे हो? और आप कहते हो कि हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं। क्या आप सच में इंडिपेंडेंट हो? अगेन पूछ के देखो अपने आप से। आज की तारीख में आप कितने सारे केसेस देखोगे ऐसे, जब आप रूरल एरियाज में जाओगे आपको पता चलेगा कि कितनी सारी औरतें हैं जिनके साथ ज्यादती होती है, जिनके घर वाले उन्हें दहेज के लिए मार देते हैं, या फिर बहुत सारे केसेस है हमारे पास मैटरनिटी की वजह से। अगर आपके पेट में बेटी है, बेटा नहीं है, तो भी उस औरत को मारा जाता है, उस पेट के अंदर के बच्चे को मारा जाता है। तो क्या वो औरत, क्या वो पेट के अंदर का बच्चा जिसने जन्म भी नहीं लिया, क्या वो आजाद है? पूछ के देखो अपने आप से। क्या वो लोग आजाद है जो इन सारी चीजों को फेस कर रहे हैं? हमें हमेशा हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है, हम दुनिया की तरफ देखते ही नहीं है। और सिर्फ 2 दिन आपको नजर आते जब आप इंडिपेंडेंस डे का नारा लगाते हो या फिर घोषणा करते रहते हो कि हम आजाद है, हम आजाद है। एक है 26 जनवरी और दूसरा है आज का दिन जो कि 15 अगस्त। हम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हम आजाद है, बट क्या हम कभी जाके देखते हैं हमारी कंट्री के डिफरेंट एरियाज में जहाँ पे लोग आज भी बहुत सारी चीजों को फेस कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ नाम के इंडिपेंडेंट है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। जितनी भी हमने बातें करी यहाँ पे, अगर आप उन्हें ध्यान से समझो, ध्यान से सोचने की कोशिश करो, तो आपको पता चलेगा कि क्या ये सारे लोग इंडिपेंडेंट हैं। पूछ के देखो अपने आप से। ये तो हमने यहाँ पे कुछ बातें कर ली फिजिकल लेवल के इंडिपेंडेंस की, तो वहां पर तो हम 101% स्लेव है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, जो अभी यहाँ पे हेंस प्रूफ हो चुका है। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल लेवल के डिपेंडेंसी की। क्या यहाँ पर भी हम इंडिपेंडेंट है? लेट्स फाइंड आउट। आज की तारीख में हम कितनी सारी चीजों के गुलाम बन चुके हैं। हम हमारे फियर के गुलाम है, हम डरते हैं, हमें डिप्रेशन होता है, हमें एंजाइटी होती है। ये सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ने हमें जकड़ के रखा है, ये सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ने हमें घेर के रखा है। क्या हम इंडिपेंडेंट है? पूछ के देखो अपने आप से। आपको डिप्रेशन होता है, आपको डर लगता है, आपको बुली किया जाता है, आपको फियर है, फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ एंजाइटी, दिस थिंग दैट थिंग, फलाना ढिंगाना, सुसाइडल केसेस, फिर रेप केसेस, ये केस वो केस, क्या नहीं हो रहा है? आप खुद सोच के देखो। लोगों के मेंटल हेल्थ के साथ खेला जा रहा है, यहाँ पे लोगों के साइकी के साथ खेला जा रहा है। हर एक इंसान का यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तरह तरह की चीजों को लेकर के। क्या आप आजाद हो? क्या आप इंडिपेंडेंट हो? पूछ के देखो अपने आप से। आप अपने थॉट के गुलाम हो चुके हो। जिस तरह से आपका ब्रेन ऑपरेट करता है, जैसे थॉट आपके माइंड में फीड करे जाते हैं, उस तरह से आप वर्क करते हो। पूछ के देखो अपने आप से, कौन आपको चला रहा है? क्या आप अपने खुद के कंट्रोल में हो? पूछो अपने आप से। यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, आप आजाद नहीं हो, आप खुद को कंट्रोल नहीं कर रहे हो। ये पूरा सिस्टम आपको कंट्रोल कर रहा है, ये AI आपको कंट्रोल कर रहा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको कंट्रोल कर रहा है। जो चीज आपने एक पॉइंट के लिए भी सोची, वो आपने अपनी ज़बान पे लाई, तो वो वहां से पूरा आपका AI सुन लेते हैं और आपको सारी एड्स वैसी दिखाने लग जाता है। आज की तारीख में क्या आप अपने फोन के आदी हो चुके हो? क्या आप फोन के हैबिचुअल हो चुके हैं? हर एक नोटिफिकेशन के बजने पे क्या आप अपने फोन को उठाते हो कि नहीं? तो क्या आप इंडिपेंडेंट हो? नहीं। वो टाइम 150 साल तक हमारे ऊपर रूल किया था ब्रिटिशर्स ने, तो वो टाइम पे तो वो हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, लेकिन आज आपके ऊपर रूल कौन कर रहा है? आपका मोबाइल फोन आपके ऊपर रूल कर रहा है। आपकी जो भी सारी फ्रेंड सर्कल है, जो भी आपके कोई भी केयर फॉर दैट मैटर, जो आपको किसी न किसी पे जगह पे जाकर के डोमिनेट कर रहा है, वो आपको रूल कर रहा है। आपका बॉयफ्रेंड आपको परेशान कर रहा है, आपकी गर्लफ्रेंड आपको परेशान कर रही है, आपका पति आपको मार पीट रहा है, पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही है जिस वजह से आपके मेंटल लेवल पे प्रॉब्लम हो रही है। फिर भी आप कहते हो कि मैं आजाद भारत का नागरिक हूँ। पूछ के देखो अपने आप से। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है जो हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं, जो हमारे देश के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबको किसी ना किसी पॉइंट पे जाकर के हेल्प कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। क्यों बढ़ रही है इतनी सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स? क्यों आपके पति आपका शोषण कर रहे हैं? क्यों आपके कंट्री के अंदर इतने सारे लोग डिप्रेस हो रहे हैं? पूछ के देखो अपने आप से। क्या हम आजाद है? फिर भी हम नारा लगाते रहते हैं यस हम इंडिपेंडेंट हैं। आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। आप इंडिपेंडेंट तब हो सकते हो जो हमने सारी फिजिकल चीज़ों की बात करी यहाँ पे। अगर आपको पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है, अगर आपको पूरा एजुकेशन मिल रहा है, अगर आपके कंट्री के अंदर लिटरेसी 99% हो चुकी है, तो आप कह सकते हो कि यस हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं। क्या तब तक आप आज़ाद भारत का नागरिक हो? बिल्कुल भी नहीं। पहले तो फिर भी हम आज़ाद थे, बट आज की तारीख में हम बिल्कुल भी आज़ाद नहीं। साइबर क्राइम, बुलिंग, क्या नहीं हो रहा है आपके साथ? किसी भी तरह से आप सुरक्षित नहीं हो और आप कहते हो कि हम आज़ाद हैं। पूछ के देखो अपने आप से, क्या आप आज़ाद हो?
जब हम इंडिपेंडेंट के लिए लड़ रहे थे ना, वो टाइम पे जो हम गांधी जी थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, सुभाष चंद्र बोस थे, उन सब के टाइम पे तो हम फिर भी आजाद थे, बिकॉज वो हमको एटलीस्ट प्रोटेक्ट तो कर रहे थे, हमारे लिए लड़ तो रहे थे, हमारे लिए आवाज तो उठा रहे थे। आज कौन है जो आपके लिए आवाज उठा रहा है? आज किसी को आपके बारे में नहीं पड़ी है। हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, हर कोई अपनी जेबें भरने के बारे में सोच रहा है। पूरा सिस्टम हो, हर एक इंसान हो, हर एक हो, कोई भी, एनीथिंग फॉर दैट मैटर, एवरीबडी इज थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ ओनली, एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ। वो सबसे पहले अपने बारे में सोच रहा है, उसे नहीं पड़ी इस देश के बारे में, उसे नहीं पड़ी आपके बारे में, मेरे बारे में या किसी के भी बारे में। हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है यहाँ पे। और आप कहते हो कि हम आजाद भारत के नागरिक हैं। पूछ के देखो अपने आप से, क्या हो रहा है आपके साथ? आपके ब्रेन के साथ खेला जा रहा है, आपके माइंड के साथ खेला जा रहा है। देखो, मैं सिस्टम को, गवर्नमेंट को, किसी को यहाँ पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको, मुझे और हम सबको ब्लेम कर रहा हूँ। मैं ह्यूमैनिटी को यहाँ पे ब्लेम कर रहा हूँ, बिकॉज हम ही है जिसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रखी है। हमने ही इस सिस्टम को इस तरह से बढ़ाया आगे। जिस सिस्टम के अंदर हम चल रहे, चल फिर रहे, उठ बैठ रहे, तो हम सब ने पूरा इन्वायरमेंट ऐसा बना के रखा है जिस वजह से उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमको ही बेयर करने पड़ते हैं। पूछ के देखो अपने आप से कि आप आज़ाद हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो बन जाएगा, बट मैं यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाता हूँ, पूछ के देखो अपने आप से, क्या आप आज़ाद हो? अगर आप आज़ाद हो तो कमेंट में बता देना मुझे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर एक भी इंसान को लगता है कि हाँ भाई, मैं अब तक बहुत सारी चीज़ों के अंदर था, यानी बहुत सारी चीज़ों ने मुझे घेर रखा था, अगर उसको ये फील होता है, एक भी इंसान अगर इस वीडियो को देखता है और उसको ऐसा लगता है कि मैं फ्री हो चुका हूँ, तो मेरा इस वीडियो को बनाना सफल हो चुका है। आज मुझे बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बिकॉज ये आपकी मर्जी है। आपको इसे लाइक करना है करो, नहीं करना है मत करो। सिर्फ अगर आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कॉन्शियस यहाँ पे जग जाती है, अगर आपको अंदर डीप डाउन ये फील होता है, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ लेकिन मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा देश ग्रो करे, मैं चाहता हूँ कि मैं खुद ग्रो करूँ। देखो, देश तब ग्रो करता है जब एक इंडिविजुअल यहाँ पे ग्रो होता है। अगर आप ग्रो होते हो आने वाले टाइम में, अगर आप ग्रो कर जाओगे, मैं ग्रो कर जाऊंगा, तो ये देश ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएगा। इस देश को ग्रो करने के लिए हमें किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं कि सरकार ऐसी है, ये वैसा है, वो वैसा है। यहाँ पे गलत सही की बात नहीं है, यहाँ पे अलग होने की बात है, यहाँ पे सही चीज को चुनने की बात है। आपको चुनना है कि मुझे क्या करना है, आपको अपने बारे में सोचना है। आप ऐसे वेल्ले जैसे पड़े रहोगे लंबे समय के लिए तो नुकसान किसका है? आपका और आपके साथ साथ आपके देश का। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको लाइफ में ग्रो करना है या नहीं करना है। क्या स्लेव बन के रहना है या इंडिपेंडेंट होना है? होना है इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज हम सिर्फ ऑफिशियल लेवल पे आज़ाद हो चुके हैं, बट अगर आप साइकोलॉजिकल, फिजिकल लेवल पे देखो तो आज भी आप आज़ाद नहीं हो। फिर भी मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ, पूछ के देखो अपने आप से, क्या आप आज़ाद हो? Thank you so much for watching this video. Stay tuned.